हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, आज जो है हम आपको बीटी फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। बीटी फसलें क्या होती हैं? 1 सेकेंड, एक सेकेंड मार्कर ले लेते हैं। तो जो ये बीटी फसलें होती हैं, ये जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड की होती हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती हैं। बहुत प्रचलन है इन फसलों का और एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि बीटी फसलें क्या होती हैं। तो जो बीटी फसलें होती हैं उनको जो है आनुवांशिक रूप से ऐसे मॉडिफाइड कर दिया गया है जिससे उनमें कीट वगैरह अगर उनको काटते हैं, खाते हैं, तो उनमें कीटनाशक की नीड नहीं पड़ती है। उनका पौधा ही अपने आप में कीटनाशक पौधा बन जाता है। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं ऐसी फसलें। उनमें होता है आनुवांशिक रूप से किसी और चीज़ का जीन उनकी सेल में प्रवेश करा दिया गया, जिसकी वजह से उनका जो है रूपांतरण हो गया है। तो बीटी फसलें क्या होती हैं? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न फसलें जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में ही कीटनाशक हो जाती हैं, बीटी फसलें कहलाती हैं। ये फसलें पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। देखिए, ऐसी बहुत सारी फसलें बनी हैं। बीटी बैंगन हो गया, बीटी कपास हो गया, जिन फसलों में जीन जैसे डीएनए से जीन निकाल के और पौधों की पत्तियों में जो कोशिकाएं होती हैं उनके डीएनए में वो जीन प्रवेश करा दिया गया, तो उनसे जो फसलें बनेंगी वो बीटी फसलें बन जाएंगी। तो बीटी फसलें होती क्या हैं? एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को नहीं, उस बैक्टीरिया में जो होता है बैसिलस थूरिएंजेसिस, ये बैसिलस थूरिएंजेसिस जो है उसी के नाम पे जो है हम नाम ये बीटी फसलें पड़ा है। तो एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थूरिएंजेसिस, उसमें क्या पाया जाता है? उनमें ये उनके जीन में ये पाया जाता है और उनका ये जीन निकाल के किसी पौधे की पत्ती में प्रवेश करा दिया गया आनुवांशिक जो होता है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो उन पौधों की पत्तियों में एक प्रोटीन बनता है जिसको हम प्रतिविष या टॉक्सिन प्रोटीन बोलते हैं। तो जब वो प्रोटीन उस पत्तियों में बन रहा है और कोई कीट पतंगा उसको खाएगा तो वो उसमें विष है और उसको खाने से वो मर जाएगा। तो ऐसे बीटी फसलें बनती हैं जिससे जो होता है कीटनाशक की नीड नहीं पड़ती है, कोई छिड़काव नहीं किया जाता है, न ही कोई दवाइयों का यूज होता है। डायरेक्टली इस पौधे की डीएनए में ही जीन वो प्रवेश करा दिया गया, जिससे ये जो होती हैं फसलें जो होती हैं, या जैसे कपास है, इसकी पत्ती में ये प्रवेश करा दिया गया। तो जब भी कोई बैक्टीरिया इसकी पत्ती को खाएगा तो इनकी पत्ती में एक टॉक्सिन नाम का प्रोटीन बन रहा है और इसमें जीन बैसिलस थूरिएंजेसिस प्रवेश कराया गया है, तो जिसकी वजह से एक प्रोटीन स्रावित हुआ और उस प्रोटीन में जो है प्रतिविष हो गया। वो ऐसा विष बनाएंगी जिससे वो बैक्टीरिया इन पत्तियों को खाएगा तो वो खुद से ही मर जाएगा, कोई कीटनाशक की नीड नहीं पड़ेगी। बीटी कपास एग्जाम में बहुत बार आता है। तो भारत में एक प्रकार की जीएम फसलें, जीएम क्या होती हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर दी गई हैं। जैसे नॉर्मल कपास है, अब इस कपास की जीन में डीएनए में कोई दूसरा जीन डाल दिया गया है तो आनुवांशिक रूप से बदल गई ना, क्योंकि डीएनए ही होता है ना, ट्रांसफ़र करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो जो कपास नॉर्मल है अपनी दूसरी पीढ़ी से बनकर आया है, अब इस फसल में जो हो गया, हमने दूसरा जीन प्रवेश करा दिया, तो ये अपने जो माता से ये भिन्न हो गई ना फसल, तो ये फसलें बीटी फसलें बन गई जो जेनेटिक मॉडिफाइड हो गई, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं। बीटी कपास आनुवांशिक रूप से कीट प्रतिरोधी है और उस कीट का नाम है बैसिलस थूरिएंजेसिस। उसी कीट के नाम पे ये बीटी रखा गया, बी से बैसिलस, टी से थूरिएंजेसिस। तो जीवाणु की प्रतिविष प्रोटीन है। देखिए, टॉक्सिक नाम का एक प्रतिविष प्रोटीन निकल रहा है। इन फसलों में कीट नहीं लगते, इन फसलों में कीट लगते नहीं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है इन फसलों के लिए। बैठ जाओ, ठीक है। तो बीटी फसलें हैं। देखिए, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ये फसलें हो गई ऑर्गेनिज्म, तो उसमें किसी जीव के जीनोम में अन्य जीव के डीएनए या जीन को समावेश कराना। किसी जीन के जीनोम में जो था दूसरे के डीएनए को प्रवेश करा दिया गया तो वो बीटी फसल बन जाएगी। और जीएम पौधे या फसलें क्या हैं? देखिए, विषम परिस्थितियों में
जो होता है प्रति सक्षम होती है। विषम पर इनको सूखा हो गया, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, सब झेलने के लिए सक्षम होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फसलें हो गई। उनके डीएनए में ऐसी चीज़ पहुंच गई है, ऐसा जीन पहुंच गया है जिससे ये सब चीज़ों को वो सहन करने की क्षमता रखती हैं। इससे बीटी कपास होता है, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी बैंगन, ऐसे बहुत सारी फसलें जो होती हैं बीटी बनाई जा रही हैं। और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे होते हैं। जब जीन में ही इनके बदलाव कर दिया गया तो गुणवत्ता तो बेस्ट हो ही जाएगी इनकी। और गोल्डन राइस ऐसा ही होता है। गोल्डन राइस इसलिए बनाया गया था, उसका कलर गोल्डन हो जाता है, उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है उस चावल में, इसीलिए उसको हम गोल्डन राइस कहते हैं। वो भी ऐसा ही एक फसल है, उसमें उसके डीएनए में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगा। वो जो राइस बनेगा वो बेस्ट राइस बन जाएगा और पौधे की जो खनिज उपयोगिता या क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और इसमें जो होते हैं बेस्ट होती हैं बीटी फसलें, बेहतर किस्म होती है इनकी और बहुत ज़्यादा उपज होती है। तो बीटी फसलें आती हैं, आपको एग्ज़ाम में भी आती हैं बीटी फसलें। बीटी कपास आता है, बीटी बैंगन आता है और गोल्डन राइस के बारे में भी पूछा जाता है। अगले दिन हम आपको गोल्डन राइस पढ़ा देंगे। आज हमने बीटी कपास के बारे में आपको बता दिया। आप बस इतना जान लीजिए बीटी होता क्या है। बैसिलस थूरिएंजेसिस नाम का एक कीटाणु है जिसके जीन से ये हमें डीएनए से हमने जीन निकाला और हमने बीटी कपास की कोशिकाओं, जो पत्तियां हैं उनकी कोशिकाओं में हमने वो जीन डाल दिया, उससे वो एक फसल बन गई। ठीक है, एक जैव कीटनाशी फसल बन गई बीटी कपास। ऐसे बीटी मक्का हो गया, बीटी धान हो गया, ये फसलें जो होती हैं बीटी करके जो भी फसलें होंगी वो जो होती हैं जैव प्रतिरोधी होती हैं और विषम परिस्थितियों में सक्षम होती हैं, अपने आप को सक्षम बनाए रखती हैं। तो आज जो है बीटी कपास आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको गोल्डन राइस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग।